दोस्तों, हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी इतनी अजीब है, इतनी डरावनी है कि सुनने के बाद आप सोचेंगे ये सच था या झूठ। कोलकाता की एक रात, एक बॉडी और एक ऐसा रहस्य जो 40 सालों से छुपा हुआ था। यह है डॉक्टर अर्जुन मुखर्जी की कहानी। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो सोचते थे कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस एक रात ने उनकी सारी समझ बदल दी। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, कुछ रहस्य ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोलकाता के सबसे डरावने रहस्य की कहानी। अक्टूबर 2024 की एक रात, कोलकाता में दुर्गा पूजा खत्म हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे। शहर अभी भी उत्सव के बाद की थकान में था। मेडिकल कॉलेज के बेसमेंट में स्थित फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर अर्जुन मुखर्जी अपने कैबिन में बैठे रिपोर्ट्स लिख रहे थे। 48 साल के अनुभवी डॉक्टर, जिन्होंने अपने 22 साल के करियर में 3000 से ज्यादा ऑटोप्सीज की थीं। रात के 11:30 थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कोलकाता की सड़कें पानी से भर गई थीं। तभी अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर दिखा कमिश्नर चटर्जी। रात के इस समय कमिश्नर का खुद का कॉल। कुछ गड़बड़ थी। कॉल उठाने के 2 मिनट बाद अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया था। कमिश्नर ने कुछ ऐसा कहा था जिसने उन्हें चौंका दिया था। 15 मिनट में एक अनमार्क्ड वैन आई। कोई सायरन नहीं, कोई पुलिस मार्किंग नहीं, बस काली वैन। 2 प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स ने बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से एक स्ट्रेचर निकाला। उस पर एक बॉडी थी, काली प्लास्टिक शीट से ढकी हुई। अर्जुन ने ऑफिसर्स के चेहरे देखे। वे सब घबराए हुए थे, डरे हुए। ये नॉर्मल नहीं था। बॉडी को सबसे अंदर वाले एग्जामिनेशन रूम में ले जाया गया। वो रूम जो सबसे आइसोलेटेड था, जहां कोई बाहर से नहीं देख सकता था। जब शीट हटाई गई तो अर्जुन ने जो देखा वो उनके पूरे करियर में सबसे अजीब था। एक औरत, करीब 35 से 40 साल की, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल अलग था। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन बॉडी पूरी तरह सूखी थी। एक बूंद पानी नहीं, कपड़े सूखे, बाल सूखे, जैसे बॉडी किसी कवर्ड जगह से आई हो। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में लिखा था बॉडी हुगली नदी में मिली थी, पानी में तैरती हुई। तो फिर बॉडी सूखी कैसे? दूसरी अजीब बात, बॉडी का कलर। पूरा शरीर एक अजीब से नीले ग्रे रंग का था, लेकिन यह डूबने के बाद का कलर नहीं था, ये कुछ और था। तीसरी बात, बॉडी के चारों तरफ एक अजीब सी गंध थी। मौत की गंध नहीं, बल्कि पुरानी मिट्टी की मिली जुली गंध, जैसे कब्रिस्तान में होती है। अर्जुन ने थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर चेक किया। रीडिंग देखकर उनके हाथ रुक गए। 37.2 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं हो सकता था। बॉडी का तापमान कमरे के तापमान के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये तो जीवित इंसान का तापमान था। उन्होंने दोबारा चेक किया, सेम रिजल्ट। अर्जुन ने बॉडी की एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुरू की। कोई इंजरी नहीं थी, कोई मार्क्स नहीं, कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं। लेकिन फिर उन्होंने औरत के हाथ देखे। बाएं हाथ की हथेली पर कुछ लिखा हुआ था, बहुत छोटे अक्षरों में, काले रंग से। लेकिन ये पेन या मार्कर से नहीं लिखा गया था, ये खून से लिखा गया था, खुद का खून, क्योंकि हथेली पर छोटे छोटे कट्स के मार्क्स थे। अर्जुन ने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। बंगाली में लिखा था तिनी देखचेन, वो देख रहे हैं। दाएं हाथ पर भी कुछ लिखा था, आमी के, मैं कौन हूं। अर्जुन को समझ नहीं आया ये क्या था। किसी तरह का कोड या मरने वाली औरत का लास्ट मैसेज। उन्होंने औरत की गर्दन चेक की। वहां एक बहुत पतली लाइन थी, लाल निशान, जैसे किसी ने कुछ बांधा हो। अर्जुन ने उस निशान को केयरफुली एग्जामिन किया। यह थ्रेड का निशान था, लेकिन कोई थ्रेड नहीं था, सिर्फ निशान। और वो निशान ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुराना हो, जैसे सालों से वहां हो। तभी अचानक लाइट्स चली गईं। परीक्षा कक्ष में पूरा अंधेरा छा गया। बाहर बारिश की आवाज और तेज हो गई। अर्जुन ने अपना फोन निकाला फ्लैशलाइट के लिए, लेकिन फोन डेड था। अभी तो 80% बैटरी थी। इमरजेंसी लाइट भी नहीं जली। कुछ था जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के साथ इंटरफियर कर रहा था।
अंधेरे में अर्जुन को लगा कि कोई और भी रूम में है। उन्हें किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन क्लियर, और वो आवाज वो टेबल से आ रही थी, उस बॉडी से। अर्जुन ने हिम्मत करके टेबल की तरफ कदम बढ़ाया। अंधेरे में सिर्फ खिड़की से आती बिजली की चमक से थोड़ी रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी में उन्होंने देखा औरत की छाती ऊपर नीचे हो रही थी, धीरे धीरे, जैसे वो सांस ले रही हो। अर्जुन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, भागना चाहा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं, अंदर से लॉक नहीं था, फिर भी खुल नहीं रहा था। तभी लाइट्स वापस आ गईं, अचानक, बिना किसी वार्निंग के। अर्जुन ने घूमकर टेबल की तरफ देखा। बॉडी वैसे ही लेटी हुई थी, स्थिर, कोई मूवमेंट नहीं। क्या उन्हें हेलुसिनेशन हुई थी? इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने दोबारा बॉडी को चेक किया, इस बार और ध्यान से, और फिर उन्हें कुछ और मिला। औरत के कानों में छोटे स्टड्स थे, सोने के, बहुत पुराने डिजाइन के, 1980 के या उससे भी पुराने, और उन स्टड्स पर कुछ एनग्रेव्ड था। अर्जुन ने एक स्टड केयरफुली निकाला। उस पर एक नाम था, रूपा देवी, 1962, 1962। ये तो 62 साल पहले का था, लेकिन यह औरत अधिकतम 40 साल की लग रही थी। अर्जुन ने औरत के कपड़े चेक किए। एक सफेद कॉटन साड़ी, लेकिन साड़ी बहुत पुरानी थी। फैब्रिक देखकर लग रहा था कि यह 70s 80s के ईरा की है। साड़ी के बॉर्डर में एक टैग लगा हुआ था, हैंड रिटन, रूपा 1985। अब यह और कंफ्यूजिंग हो गया था। 1962 के ईयरिंग्स, 1985 की साड़ी, लेकिन बॉडी मॉडर्न, फ्रेश। तभी अर्जुन को साड़ी के पल्लू में कुछ मिला। उन्होंने केयरफुली खोला। अंदर एक छोटी सी पेपर क्लिप थी, प्लास्टिक में रैप्ड। पेपर पर पुरानी हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो जान लो, मैं रूपा नहीं हूँ, मैं प्रिया हूँ। रूपा 1985 में मर गई थी, लेकिन किसी ने उसे वापस बुलाया, और अब वो हमारे शरीर में आती है, एक के बाद एक। मैं 12वीं हूँ या शायद 13वीं, मुझे याद नहीं, क्योंकि जब रूपा आती है तो हम अपना सब भूल जाते हैं। बस इतना याद रहता है कि हम अब खुद नहीं हैं। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। ये क्या था? किसी तरह का प्रैंक? या उन्होंने पेपर को सावधानी से रखा और परीक्षा जारी रखी। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्केलपेल उठाया इंसिशन बनाने के लिए, बॉडी की आंखें खुल गईं। और ये कोई कैडावरिक स्पैज़म नहीं था। आंखें पूरी तरह खुली और उन आंखों में जीवन था। बॉडी ने अपना सिर उठाया, अर्जुन की तरफ देखा और फिर मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट, वो इंसानी नहीं थी, वो कुछ और थी। बॉडी धीरे धीरे बैठ गई। मूवमेंट स्टिफ थी, रोबोटिक, जैसे कोई पपेट चला रहा हो। अर्जुन पीछे की दीवार से सट गए। भागने की कोई जगह नहीं थी। बॉडी ने अपने पैर टेबल से नीचे उतारे, खड़ी हो गई। उसके जॉइंट से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे पुरानी मशीन चल रही हो। फिर बॉडी ने अपना मुंह खोला, लेकिन जो आवाज निकली वो उस औरत की आवाज नहीं थी। वो कई आवाजों का मिक्सचर थी, बूढ़ी औरत की, यंग लड़की की, और बीच में कुछ और भी। बॉडी अर्जुन के पास आई, बहुत पास, इतना पास कि अर्जुन उसकी सांस फील कर सकते थे, लेकिन कोई सांस नहीं थी। बॉडी ब्रीदिंग नहीं कर रही थी। फिर बॉडी ने अपना हाथ उठाया अर्जुन की तरफ, उसकी उंगली से एग्जामिनेशन टेबल की तरफ पॉइंट किया, वहां पड़े इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। फिर बॉडी ने खुद की छाती की तरफ पॉइंट किया, जैसे कह रही हो, ये करो। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे, क्या वो चाहती थी कि एग्जामिनेशन कंटिन्यू हो? लेकिन तभी बॉडी ने कुछ और किया। उसने अपने दाएं हाथ की हथेली अर्जुन को दिखाई। वहां लिखा था, मैं कौन हूं। और फिर बॉडी ने अपनी छाती पर हाथ रखा, हार्ट की जगह पर, और वहां थपथपाया, जैसे अंदर कुछ था जो निकलना चाहता था। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन बॉडी ने अपनी उंगली होठों पर रखी, साइलेंट रहने का इशारा। फिर बॉडी ने फिर से छाती की तरफ पॉइंट किया, इस बार ज्यादा urgently। अर्जुन को समझ आ गया, उस पेपर में लिखा था प्रिया। शायद यह प्रिया थी जो अंदर फंसी हुई थी, रूपा के अंदर। अर्जुन ने हिम्मत करके स्केलपेल उठाया, बॉडी टेबल पर वापस लेट गई, बिल्कुल शांत। उन्होंने ध्यान से वाई इंसिशन बनाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने छाती की थैली खोली, जो अंदर था वो किसी भी मेडिकल बुक में नहीं था। हार्ट मिसिंग था, नहीं, रिमूव्ड नहीं, मिसिंग, जैसे कभी था ही नहीं।
लंग्स काले पड़े हुए थे, कंप्लीटली चार्ड, जैसे जल गए हों। लेकिन सबसे अजीब, रिब केज के अंदर जहां हार्ट होना चाहिए था, वहां एक छोटा सा बॉक्स था, धातु का, पुराना, रस्टेड। अर्जुन ने केयरफुली बॉक्स को निकाला। उनके हाथ कांप रहे थे। बॉक्स पर एक ताला लगा हुआ था, बहुत पुराना ताला, लेकिन ताले में चाबी लगी हुई थी। अर्जुन ने चाबी घुमाई, बॉक्स खुल गया। अंदर अंदर एक लॉकेट था सोने का, और उस लॉकेट के साथ बाल थे, लंबे काले बाल, एक पूरा गुच्छा। लॉकेट खोलने पर अंदर 2 फोटोज थी। एक तरफ एक यंग औरत की फोटो, लगभग 23 से 24 साल की, दूसरी तरफ एक आदमी की फोटो। लॉकेट के पीछे नाम खुदा हुआ था, रूपा लव्स अनिरुद्ध 1985। और फोटो के नीचे लॉकेट में एक और चीज थी, एक छोटी सी फोल्डेड पेपर, येलो पड़ गई थी। अर्जुन ने उसे खोला। यह एक सुसाइड नोट था। उसमें लिखा था, मैं रूपा देवी अपनी मर्जी से जान दे रही हूँ। अनिरुद्ध ने मुझसे धोखा किया। शादी से 1 दिन पहले वो किसी और के साथ भाग गया। मैं अब जी नहीं सकती। मेरी माँ से कहना, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यह दर्द अब सहा नहीं जाता। मैं हुगली नदी में कूद रही हूँ, जहाँ मैं और अनिरुद्ध पहली बार मिले थे। रूपा 12 मई 1985। अर्जुन को सब समझ आने लगा। रूपा 1985 में मर गई थी, सुइसाइड किया था। लेकिन फिर ये सब क्या था? ये बॉडी, ये बॉक्स, ये जो हो रहा था। तभी अचानक बॉडी फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार अलग तरीके से। बॉडी कन्वल्स करने लगी वायलेंटली, टेबल हिलने लगी और बॉडी के मुंह से कुछ निकलने लगा, काला थिक लिक्विड। खून नहीं था, कुछ और था। उस लिक्विड के साथ वर्ड्स भी निकल रहे थे, आहट में, लेकिन साफ सुनाई दे रहे थे। शब्द थे बंगाली में, लेकिन अर्जुन समझ गए। बॉडी बार बार कह रही थी, माँ ने मुझे वापस बुलाया, माँ ने मुझे चैन कर दिया, मैं नहीं जा सकती, मुझे और बॉडीज चाहिए, हर बार एक नई बॉडी, प्लीज मुझे आजाद करो, प्लीज। कन्वल्शंस रुक गईं, बॉडी फिर से स्थिर हो गई, लेकिन अब वो डेड लग रही थी, प्रॉपरली डेड। अर्जुन को समझ आ गया था, रूपा की माँ ने किसी तांत्रिक से मदद मांगी थी अपनी मृत बेटी को वापस लाने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह वापस नहीं आ सकती थी, सिर्फ टेम्पोरेरीली, और हर बार एक नई बॉडी में। उस पेपर में प्रिया ने लिखा था, वो 12वीं या 13वीं थी, मतलब रूपा की माँ ने 40 सालों में 12 से 13 लड़कियों को सैक्रिफाइस किया था। अर्जुन ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। इंस्पेक्टर घोष खुद आया। उन्होंने सब बताया, बॉक्स, लॉकेट, सुसाइड नोट, सब। इंस्पेक्टर ने कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिकॉर्ड्स चेक करेगा। अगले 2 दिन इन्वेस्टिगेशन चली। पुलिस ने 1985 के रिकॉर्ड्स खोजे। हाँ, एक रूपा देवी थी जिसने सुइसाइड किया था। उसकी माँ का नाम था कमला देवी। पुलिस ने कमला देवी को ढूंढा। वो अभी भी जिंदा थी, 87 साल की, साउथ कोलकाता में एक पुराने घर में अकेली रहती थी। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां जो मिला वो बहुत भयानक था। पूरा घर फोटो से भरा हुआ था, वॉल्स पर, सीलिंग पर, हर जगह सभी एक ही औरत की फोटोज, रूपा की। और तहखाने में 12 कॉफिन थे, एम्प्टी कॉफिन्स, हर एक पर एक नाम लिखा था, अलग अलग लड़कियों के नाम। आखिरी कॉफिन पर लिखा था प्रिया सेन 2024। कमला देवी को अरेस्ट किया गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। उसकी आंखों में कोई रिग्रेट नहीं था, कोई गिल्ट नहीं, बस एक खालीपन था। अगले दिन प्रिया सेन की फैमिली से कांटेक्ट किया गया। हाँ, वो 1 हफ्ते से मिसिंग थी। पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की गई थी। उसकी माँ बॉडी आइडेंटिफाई करने आई, रोती हुई आई, अपनी बेटी को देखकर टूट गई। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। प्रिया की छोटी बहन जो 16 साल की थी बॉडी के पास आई। उसने अपनी दीदी को ध्यान से देखा और फिर उसने कुछ कहा जिसने सबको शॉक कर दिया। वो बोली कि ये उसकी दीदी नहीं है। सब कंफ्यूज्ड हो गए। माँ ने कहा कि वो पागल है ग्रीफ की वजह से, लेकिन बहन ने जोर देकर कहा, नहीं, उसकी दीदी के राइट शोल्डर पर एक बर्थ मार्क था, हार्ट शेप का, लेकिन इस बॉडी पर वो नहीं है। पुलिस ने चेक किया, सच में बर्थ मार्क नहीं था। DNA टेस्ट किया गया। रिजल्ट आने में 3 दिन लगे, और जब रिजल्ट्स आए तो सब शॉक्ड रह गए। ये बॉडी प्रिया सेन की नहीं थी, DNA मैच नहीं हुआ। तो फिर ये किसकी बॉडी थी? पुलिस ने डेंटल रिकॉर्ड्स चेक किए, फिंगरप्रिंट्स चेक किए,
और फिर असली सच सामने आया। ये बॉडी थी रूपा देवी की, ओरिजिनल रूपा देवी की, जो 1985 में मर गई थी। लेकिन कैसे? बॉडी तो 40 साल पुरानी होनी चाहिए थी, डिकम्पोज्ड होनी चाहिए थी। फॉरेंसिक टीम ने डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया, टिश्यू सैंपल्स लिए, और जो पता चला वो साइंस से परे था। बॉडी को किसी तरह प्रिजर्व किया गया था, लेकिन आर्टिफिशियली नहीं। कोई केमिकल्स यूज नहीं हुए थे। बॉडी को प्रिजर्व किया गया था ब्लैक मैजिक से, टैंट्रिक रिचुअल्स से। हर बार जब रूपा की आत्मा किसी नई बॉडी में जाती थी तो ओरिजिनल बॉडी थोड़ी और फ्रेश हो जाती थी, जैसे वो उस नई बॉडी से एनर्जी खींच रही हो। पुलिस ने उस टैंट्रिक को ढूंढने की कोशिश की जिसने 1985 में रिचुअल किया था। रिकॉर्ड्स में उसका नाम मिला, बाबा कालीचरण, लेकिन 1990 में उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। पुलिस ने उसकी डेथ फाइल चेक की, बहुत कम डिटेल्स थी। बॉडी जली हुई हाल में मिली थी। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन सस्पेक्ट किया गया था, केस क्लोज कर दिया गया था। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ रहा था तो एक नई थ्योरी बनी। शायद बाबा कालीचरण ने जो रिचुअल किया था वो इनकम्प्लीट था, या शायद उसने जानबूझकर इनकम्प्लीट छोड़ा था ताकि वो बार बार पैसा ले सके कमला देवी से। लेकिन फिर कुछ हुआ। शायद कमला देवी को पता चल गया, या शायद रिचुअल ने ही बाबा को कंज्यूम कर लिया। ब्लैक मैजिक हमेशा प्रैक्टिशनर को भी अफेक्ट करता है। बाबा की मौत के बाद कमला देवी अकेली रह गई, लेकिन रिचुअल चलता रहा ऑटोमेटिकली, जैसे एक लूप में फंस गया हो। हर 3 से 4 साल में जब रूपा की एनर्जी खत्म होने लगती तो उसे एक नई बॉडी चाहिए होती, और कमला देवी ढूंढती समहाउ, जादू से, या फिर खुद रूपा ढूंढती। पुलिस ने पिछले 40 सालों के मिसिंग पर्संस केसेस चेक किए साउथ कोलकाता एरिया में, और मिले 11 केसेस। सभी यंग लड़कियां 23 से 25 साल की, सभी हुगली नदी के पास से गायब हुई। सभी के केसेस कभी सॉल्व नहीं हुए। प्रिया 12वीं थी और उसे भी नदी के पास से उठाया गया था। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर यह बॉडी रूपा देवी की है तो प्रिया सेन कहाँ है? पुलिस ने कमला देवी के घर की फिर से तलाशी ली, इस बार और विस्तृत। बेसमेंट में उन 12 एम्प्टी कॉफिन्स के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा मिला, छुपा हुआ, पुरानी अलमारी के पीछे। दरवाजा खोलने पर एक छोटा सा रूम मिला, बिल्कुल अंधेरा, कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, और उस रूम में एक लड़की बैठी हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप किस तरह की हॉरर स्टोरी सुनना चाहेंगे। कमेंट करके जरूर बताइए आपकी पसंद की कहानी अगले वीडियो में आ सकती है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते नई नई डरावनी कहानियां आती रहेंगी। तब तक के लिए रात को अकेले सोते समय जरा सावधान रहिएगा, पता नहीं आपके बिस्तर के नीचे कौन छुपा हो।